जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम 17,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, 0.89% का। थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, कोई खास वजह है? एंड व्हाट लेड टू दिस 17,000 करोड़ प्रॉफिट? देखिए, ऐसा है कि 17,035 करोड़ का जो प्रॉफिट हमारा आया है, ये तकरीबन 0.90% का ग्रोथ है ऑन ए YOY बेसिस। लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने का है कि जो हमारी लोन बुक की ग्रोथ है वो 15% से ऊपर की ग्रोथ है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में भी एजिंग का प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस कारण से उस तरह का प्रोविज़न भी इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर द सेम क्वार्टर। सेकेंडली, थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिट में दिखाई दिया, जो कि एक्सप्रेस क्रेडिट हम बोलते हैं। वो इसलिए दिखाई दिया कि कुछ स्टेट्स में जो है सैलरी पेमेंट में डिले हुआ, उसके चलते जो है इस तरह का एक बिहेवियर दिखाई दिया है। लेकिन ये भी कहूँगा कि सून आफ्टर द क्वार्टर एंडिंग हम लोगों ने तकरीबन 1700 करोड़ रुपया जो है हमने रिकवर कर भी लिया है उसमें से। तो ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज रहता है और फर्स्ट क्वार्टर में अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ा सा एलिवेटेड नंबर दिखाई देता है स्लिपेजेस का। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो स्लिपेजेस का परसेंटेज टर्म्स में 10 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। सो मेरा इस रिज़ल्ट को इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में देखने का है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारी लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, तो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट अर्निंग जो है अपनी बुक में हम लोग बुक कर पाएंगे और उससे जो है हमारा प्रॉफिट और भी अच्छा दिखाई देगा। लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ उस तरह से नहीं बढ़ रही है, तो ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए वैसे तो चिंता का विषय है। SBI इस चैलेंज को कैसे मीट कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास हमारा लोन बुक की ग्रोथ है तकरीबन 15-15% और डिपॉजिट हमारा ग्रो किया अबाउट 8.2% से। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ टू बी सीन, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि किस प्राइस पर आप डिपॉजिट रेज कर रहे हैं। डिपॉजिट तो रेज हो जाएगा, डिपॉजिट की ग्रोथ भी 12% पर हो सकती है, लोन की ग्रोथ भी 20% पर हो सकती है। लेकिन आप किस रेट पर लोन दे रहे हैं और किस रेट पर डिपॉजिट रेज कर रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने, जब हमारा CD रेशो जो है तकरीबन 68-69% पर है, हम लोगों ने डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट में बड़े ही ध्यान से कुछ बकेट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और इस कारण से हमारे 8% की ग्रोथ के चलते हुए भी हम बड़े इजीली अपने लोन बुक की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 3.7 ट्रिलियन के करीब हमारे पास एक्सेस SLR है और उससे हम अपने लोन बुक के जो ग्रोथ है उसको हम फंड कर पाए हैं। तो इसलिए जो है हमें डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट का उतना प्रेशर नहीं दिखाई दिया। और आप देखें कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो तकरीबन 45 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है और हमारा जो निम है वो सब 10 से 11 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो ये बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन है कि हम लोग जो है पूरा अपने निम को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि हम लोग जो है डिपॉजिट को हम जिस प्राइस पर रेस कर पाए वो एक बहुत ही राइट प्राइस थी हम लोगों के लिए। और सर, आपने बोला सैलरी डिले की वजह से स्लिपेजेस देखने को मिले और उसके बाद आपने रिकवर भी किया है, लेकिन इस स्लिपेजेस बढ़ने की कोई और भी वजह है? और क्या कहीं किसी सेक्टर में खास तौर पर आप स्ट्रेस देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारा SME में भी जो ग्रॉस NPA है वो 3.5% है और सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर आल्सो वो भी 9% की रेंज में चल रहा है। कॉर्पोरेट बुक में 2.2% का स्ट्रेस है, ग्रॉस NPA है। तो हमें बल्कि अगर हम पिछले सालों से देखें तो ये ग्रॉस NPA नंबर कहीं बेहतर है, तो इसलिए कहीं कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा। और सर, जिस तरह से आपने बोला कि आपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्या हम आगे चलते इसे और बढ़ता हुआ देख सकते हैं? और कई बैंक्स ने कुछ BPS लोन्स भी महंगे किए हैं, तो SBI का भी हम देख सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि लोन MCLR एक अलग वो डिराइव नंबर है, लेकिन लोन किस रेट पर देना है वो डिपेंड करता है कि बोरोर का रिस्क क्वालिटी क्या है। तो वो एक रिस्क प्रीमियम में फैक्टर होता है, MCLR सिर्फ उसका एक बेस नंबर होता है। तो ये MCLR से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कहना असंभव है। अगर रिस्क की जो कैटेगरी है या जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली रिस्क है तो शायद वो नंबर ना भी बढ़े। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लोन बुक क्या है।
जिससे कि आपको प्रोविज़न ना करना पड़े और जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं आप उसको प्रॉफिट में बुक कर सकें। ये हमारी कोशिश ऑन ए ऑन गोइंग बेसिस रही है। और सर इस मॉनेटरी पॉलिसी में आप रेपो रेट में चेंज देख सकते हैं? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये तो एमपीसी का डिसीजन होगा और एमपीसी बहुत सा डाटा क्रंच करता है, उसके बाद ही इस तरह का डिसीजन लेता है। आने वाले दिनों में हम लोग भी बड़े उत्सुकता से इसका इंतज़ार करेंगे। और सर हमने इस क्वार्टर में क्या कोई वेज रिवीजन का इम्पैक्ट है क्या? बल्कि कम, वो पिछले साल में हमारा वेज रिवीजन का प्रोविज़न ज़्यादा हुआ करता था, इस साल हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है, बल्कि उसका ये तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 49% के करीब आ गई है, लेस देन 50%, जो कि हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। और सर अभी हमने हाल ही में CH टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो इम्पैक्ट देखा, बहुत से SBI कस्टमर्स का भी UPI नहीं चल रहा था, ऐसी कंप्लेन हमने सोशल मीडिया पे देखी। तो इस तरह के इंस्टेंसेस ना हो, कंसिडरिंग दैट इट्स द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो किस तरह के चीज़ें आप भी सोच रहे हैं? बल्कि ऐसा है कि SBI में तो UPI का डिक्लाइन जो है, हालांकि हम हमारी ट्रांजैक्शंस UPI की ट्रांजैक्शंस आर द लार्जेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा डिक्लाइन रेशियो इज़ द लोएस्ट। ये तो NPCI खुद एडमिट करता है। तो आई थिंक हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं था। CH हम लोगों को सर्विस नहीं करता है, CH हमारे RRBs को सर्विस करता है और कुछ और बैंकों के RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स को सर्विस करता है। लेकिन वो जो भी कुछ था वो उसमें उसका इम्पैक्ट कोई उनके ऑपरेशंस पर नहीं था। वो एक प्रिवेंटिव ढंग से जो है उसकी एक उसको इंस्पेक्ट किया गया था किसी कारण से, तो उसमें भी कोई उसका आउटकम नहीं आया जिससे कि कोई कंसर्न रेज हुई हो उनके ऑपरेशंस में। और सर आखिरी सवाल, सर येस बैंक में SBI स्टेक सेल करते हुए कब तक दिख सकते हैं? अभी आपको समय पर ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो कुछ सर फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, किस तरह के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? आई एम अनेबल टू कमेंट, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।